हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायो स्टैटिस्टिक्स की यूनिट नंबर 4। इसमें हम चैप्टर 1 देखेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन हमारा जरूर आता है। और इसमें चैप्टर 1 में भी केवल एक ही टॉपिक है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें ब्लॉकिंग एंड कंफाउंडिंग सिस्टम से आता है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक्सप्लेन ब्लॉकिंग एंड कंफाउंडिंग सिस्टम फॉर 2 लेवल फैक्टोरियल। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को मैं आपको ब्रीफ में बताऊँगा और जितना हो सकेगा मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी इसकी जो डिटेल वगैरह है वो नोट्स में मिल जाएगी। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें थ्योरेटिकल चीज़ें ही पूछी जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करवाएगा, तो न्यूमेरिकल नहीं आता है। इसमें केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन करिए कि ब्लॉकिंग एंड कंफाउंडिंग सिस्टम क्या होता है, और 2 लेवल फैक्टोरियल के लिए पूछता है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है। आप 1 से 2 पेज का ऐसे लिख सकते हैं, 5 नंबर में पूछा जाता है और आपके लिए सफिशिएंट होगा इतना ही। तो मैं इस टॉपिक को, वैसे तो ये काफ़ी लेंथी है, अगर मैं बुक्स वगैरह उठा के मैंने देखी तो काफ़ी लेंथी टॉपिक है, लेकिन मैंने इसे शॉर्ट करके इसमें लिखा है और जितना जरूरी है उतना ही लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो इसकी जो थ्योरी है वो तो आप याद कर लेना, याद करने वाली चीज़ें सारी, और बाकी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम ब्लॉकिंग सिस्टम को समझते हैं कि ब्लॉकिंग सिस्टम क्या होता है। तो ब्लॉकिंग सिस्टम आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको 100 टैबलेट जो है एंटीपायरेटिक्स की दे दी, एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 100 टैबलेट्स ले ली, और इसी तरह से एनाल्जेसिक्स, इसकी भी हमने 100 टैबलेट्स ले ली, ठीक है। और इसी तरह से हम एंटीबायोटिक्स की ले लेते हैं 100 टैबलेट्स, कि हमने 100 टैबलेट्स ले ली, ठीक है। तो अब हमने क्या है, इसमें जो 100 ये टैबलेट लिए हमने 3 अलग अलग मेडिसिन की। तो मैं क्या करता हूँ कि जो 300 जो टैबलेट्स हैं इनको क्या आपस में मिक्स कर देता हूँ, ठीक है। और आपस में मिक्स करके मैं क्या करता हूँ कि एक ही जो है पूरा बंडल बना देता हूँ, ठीक है, जिसमें क्या है ये सारी टैबलेट प्रेजेंट हैं। अब मैं आपसे बोलूँगा आप एक एक करके इन सबको जो अलग अलग करिए, ठीक है, कि आप जो एंटीपायरेटिक है आप उन्हें अलग करिए, एनाल्जेसिक्स हैं आप उन्हें अलग कर दीजिए, और एंटीबायोटिक्स को आप अलग कर दीजिए। तो आप क्या करोगे, ये जो पूरा का पूरा जो बंडल है उसमें से, या फिर पूरा का पूरा जो एक ढेर मैंने बना दिया है वहाँ पे 300 टैबलेट का, तो आप क्या करोगे उसमें से एक एक टैबलेट लेके आप क्या करोगे, इन सभी टैबलेट को आप अलग अलग करोगे। फिर मैं आपसे बोलूँ कि ये प्रोसेस आपको 3-4 बार करनी है दिन में। तो इसमें आपको क्या करना है कि 100 टैबलेट, ये जितनी भी मेडिसिन है इनकी आपको अलग अलग करके रखनी है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको 3 से 4 बार या 4 से 6 बार आपको दिन में करनी है। अब आप जब ये काम करोगे तो आपको क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, साथ में ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा हर टैबलेट को जो अलग अलग निकाल के रखना, ठीक है। और बार बार जब आप ये काम करोगे तो क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। तो ये जो 300 टैबलेट का ये ढेर है ना, तो हम क्या करें, ये जो 300 टैबलेट्स हैं इनको क्या करें, एक ब्लॉकिंग सिस्टम बना के, यानी हम क्या इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। एंटीबायोटिक्स का अलग ग्रुप बना दें, एनाल्जेसिक्स का अलग ग्रुप बना दें, और एंटीबायोटिक्स का अलग ग्रुप बना दें। तो यहाँ पे जो मैं ग्रुप वर्ड यूज कर रहा हूँ उसके यहाँ पे आप ब्लॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पे 3 अलग अलग ब्लॉक बनाने हैं। ब्लॉक ए, ठीक है, एक हमने ब्लॉक 1 बना लिया, एक हमने ब्लॉक 2 बना लिया, और इसी तरह से हमने एक ब्लॉक 3 बना लिया। अब हम क्या करें कि ब्लॉक 1 में क्या करें, हम एंटीपायरेटिक जितनी भी है, ठीक है, तो एंटीपायरेटिक्स को हमने रख दिया। और ब्लॉक 2 है हमारा, इसमें हमने क्या कर दिया, एनाल्जेसिक्स को रख दिया। और तीसरा वाला है, इसमें हमने एंटीबायोटिक्स को रख दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने क्या 3 अलग अलग ब्लॉक बना लिए, जिसमें क्या हमने अलग अलग जो हमारी मेडिसिन थी तो उनको क्या हमने अरेंज कर दिया। तो आपको आसान क्या लग रहा है, 300 टैबलेट्स का जो ढेर है पूरा का पूरा, उसमें से आप एक एक करके टैबलेट्स को अलग करो, या फिर क्या करो, आप ब्लॉक्स अलग अलग बना के या ग्रुप को अलग अलग बना के तीनों जो टैबलेट्स हैं उनको आप अरेंज कर दो ब्लॉकिंग सिस्टम के रूप में, ठीक है। तो आपके लिए आसान क्या है, तो ऑब्वियसली ये जो ब्लॉकिंग सिस्टम है आपके लिए आसान रहेगा। और एक बार हम क्या करेंगे कि ब्लॉकिंग के सिस्टम में हम जो है इन्हें अरेंज कर देंगे, इसके बाद ये हमारे लिए ईजी रहेगा। तो इसमें क्या हम अलग अलग टैबलेट्स को रख सकते हैं और आसान तरीके से हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इसी जगह पे हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेडिकल स्टोर होता है, उसमें क्या है बहुत सारी मेडिसिन रहती हैं। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी मेडिसिन है अलग अलग, तो हम सबको क्या करें, एक साथ मिक्स करके एक पूरा ढेर बना दें। अब कोई भी कस्टमर आके पैरासीटामोल मांगेगा आपसे, तो आप क्या करोगे, उस पूरे ढेर में से आप पैरासीटामोल निकाल के, आपको ढूंढने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। फिर आपसे कोई भी कस्टमर आके कोई और टैबलेट मांगता है, तो उस पूरे ढेर में से आप क्या बार बार जब टैबलेट ढूंढ के दोगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, कस्टमर भी इरिटेट हो जाएगा, किसी दूसरी दुकान से जाके लेने लगेगा। तो आप क्या करोगे कि वो जो पूरी टैबलेट्स हैं जो भी अलग अलग हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से या जो भी उनका काम है, तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, उनकी ग्रुपिंग कर दोगे। आप क्या ब्लॉक्स बना लोगे अलग अलग, उसमें क्या है पर्टिकुलर टैबलेट को उसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से या फिर उसके एक्शन के हिसाब से आप उसे अरेंज कर दोगे। इससे क्या रहेगा कि एक तो आपका टाइम बचेगा, जब भी कस्टमर आएगा तो तुरंत आप निकाल के दे दोगे। बाकी क्या है, आपको सही तरीके से पता रहेगा कि कौन सी टैबलेट कहाँ पर रखी है। तो इसी को हम जो है ब्लॉकिंग सिस्टम बोलते हैं। इसकी आसान से अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ
तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इनटू ग्रुप्स और ब्लॉक्स इज नोन एज ब्लॉकिंग। तो ब्लॉकिंग सिस्टम क्या होता है कि एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होती हैं तो उनको हम क्या है सेपरेट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स और ब्लॉक्स, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकिंग बोलते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा ब्लॉकिंग। अब हम समझते हैं कि कंफाउंडिंग सिस्टम क्या होता है। तो कंफाउंडिंग सिस्टम हम तब इस्तेमाल करते हैं जब जैसे एक हमारा ये जो सिंगल ब्लॉक है इसका साइज अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस केस में हम कंफाउंडिंग सिस्टम का यूज करते हैं। कंफाउंडिंग सिस्टम का यूज करने का एक और रीज़न रहता है कि जैसे डेटा में क्या है वेरिएशंस ज़्यादा हो जाती हैं तो उस केस में भी कंफाउंडिंग का यूज किया जाता है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल से दोनों चीज़ें दोबारा से समझा देता हूँ कि ब्लॉकिंग क्या होता है और कंफाउंडिंग क्या होता है। तो ब्लॉकिंग तो आपको पता चल ही गया, लेकिन एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे क्या ब्लॉकिंग और कंफाउंडिंग दोनों आपके आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक क्लास है, क्लास में क्या है 30 स्टूडेंट्स हैं। अब ये जो 30 स्टूडेंट्स हैं तो ये जो 30 स्टूडेंट हैं तो इनको क्या करेंगे हम अलग अलग 3 ग्रुप में बांट देंगे। पहला ग्रुप हो गया उसमें हमारे 10 स्टूडेंट जो क्या है टॉपर है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो ग्रुप है उसमें हमने क्या है 10 स्टूडेंट ले लिए जो क्या है थोड़े मीडियम है पढ़ाई में। तीसरा जो ग्रुप है हमारा, ठीक है, तो उसमें हमने 10 स्टूडेंट ले लिए जो क्या बिल्कुल वीक हैं पढ़ने में, ठीक है। तो हमारे 30 स्टूडेंट हो गए, इनकी क्या हमने ग्रुपिंग कर दी या फिर हम बोल सकते हैं हमने इनकी ब्लॉकिंग कर दी, ठीक है। तो ये तो हमारा ब्लॉकिंग हो गया। अब एक केस ऐसा आता है हमारा जिसमें क्या एक जो सिंगल ब्लॉक है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और दूसरा जो ब्लॉक है वो छोटा रह जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? एक सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि इसमें जो 20 स्टूडेंट हैं 30 स्टूडेंट में से तो 20 स्टूडेंट तो हमारे टॉपर हैं, ठीक है, यानी 20 स्टूडेंट तो हमारे एक जैसे हैं बिल्कुल, उनमें क्या कोई वेरिएशन नहीं है, वो टॉपर है। और 10 स्टूडेंट है वो क्या है वीक है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि एक जो हमारा ब्लॉक है वो तो हमारा क्या है लार्ज हो गया और एक जो ब्लॉक है वो हमारा क्या है स्मॉल हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या है कंफाउंडिंग का यूज करते हैं जिसमें क्या है जो ब्लॉक का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, तो कंफाउंडिंग का यूज किया जाता है। और किसी भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट में अगर क्या वेरिएशंस ज़्यादा होती हैं, ठीक है, यानी एक ब्लॉक का साइज ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उस केस में क्या कंफाउंडिंग का यूज किया जाता है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि कंफाउंडिंग वगैरह क्या होता है। अब इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो मैंने सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए। ये हमारे ब्लॉकिंग के हो गए, बाकी ब्लॉकिंग क्या होता है उसके बारे में मैंने यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे नोट्स वगैरह दे दिए। और बाकी ये ब्लॉकिंग इन 2 फैक्टोरियल डिजाइन, तो 2 पेज के नोट्स हैं, ज़्यादा बड़े मैंने नहीं बनाए। और यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, ये कंफाउंडिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये यहाँ पे प्लस माइनस टेबल हो गई। बाकी इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें प्लस माइनस टेबल और बनती है तो उसको भी आप याद कर लेना। अगर आप समझ जाओ तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप उसे याद कर लेना। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले इसमें एक तो ऑर्डर रहता है, ठीक है, इस तरीके से। फिर दूसरा इसमें क्या रहता है, एक हमारा ब्लॉक ए रहता है, एक बी ब्लॉक रहता है, और फिर दोनों को मिला के हम एक और ब्लॉक बना देते हैं ए बी। और फिर हमारा यहाँ पे क्या है ब्लॉक रहता है जिसकी हम कोडिंग करते हैं। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या रहता है कोडिंग वगैरह। ये हमने यहाँ पे 3 अलग अलग ब्लॉक ले लिए, ठीक है। तो ऑर्डर में हम क्या करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं 2 की पावर 2 बोलते हैं, ठीक है, यानी 2 की पावर 2 फैक्टोरियल बोलते हैं। तो 2 की पावर 3 भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है 2 लेवल फैक्टोरियल ही है, तो हम क्या है 2 की पावर 2 लेंगे, ठीक है। तो अब 2 की पावर 2 का क्या मतलब होता है, 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो ऑर्डर होंगे वो 4 तक लेंगे, 1 2 3 एंड 4। इसमें क्या रहता है कि जो भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स रहती हैं तो इनको हम माइनस या प्लस की फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम माइनस प्लस की जगह पे कोई डिजिट ले लेंगे तो उसका जो आउटकम आएगा वो क्या है अलग अलग आएगा, ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएट करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यूनिट रहती हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट रहती हैं तो उनको हम प्लस माइनस की फॉर्म में लेते हैं। तो पहला जो ब्लॉक है उसमें हम माइनस प्लस और माइनस प्लस ले लेते हैं, ठीक है। अब जो हम दूसरी जो यूनिट्स लेंगे, जो हम दूसरा ब्लॉक बनाएंगे तो उसमें जो हमारी यूनिट्स रहेंगी तो वो सेम नहीं रहेंगी इसी की तरह, वो क्या डिफरेंट रहेंगी। तो हम जो माइनस प्लस का यूज करेंगे वो हमारा डिफरेंट डिजाइन में होना चाहिए। तो डिफरेंट मतलब हम इसमें एक माइनस लेते हैं, एक और माइनस ले लेते हैं, फिर यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, फिर हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 हमारे इसमें माइनस हो गए, 2 प्लस हो गए। इसी तरह से इसमें भी हमारे 2 माइनस हो गए, 2 प्लस हो गए। अब तीसरी वाली हमारी, तो तीसरी में हम देखते हैं तो तीसरी वाली क्या है, इन दोनों को मिला के बनेगी, यानी ए और बी को मिला के ए बी बनेगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, फिर से माइनस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो ये हमने 2 यहाँ पे ब्लॉक्स लिए, फिर दोनों को मिला के हमने एक और ब्लॉक बनाया, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके बाद क्या है, हम यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएंगे, यानी यहाँ पे हम एक कोडिंग करेंगे। अब कोडिंग कैसे करनी है कि अगर प्लस होगा हमारा तो उसकी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और माइनस होगा तो उसकी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ए बी है तो वो क्या है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस की यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1, माइनस की यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, फिर से माइनस है 2, फिर से प्लस है 1, ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉक हो गया। इसे हम माइनस प्लस टेबल बोलते हैं।
इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। जैसे यहाँ पे हमने माइनस प्लस लिया है, इसके यहाँ पे हम कोई डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 2 ले लिया या फिर हमने यहाँ पे 4 ले लिया, 5 ले लिया। इसी तरह से फिर हम यहाँ पे लेते 3 लेते, 4 लेते या फिर 8 लेते। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारी डिजिट है वो क्या डिफरेंट आती है, बहुत ज़्यादा उनके बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने क्या किया है, यहाँ पे प्लस माइनस लिया है। तो इसको हम क्या है, प्लस माइनस साइन बोलते हैं 2 लेवल फैक्टोरियल डिजाइन के लिए, ठीक है। तो ये हमारी टेबल हो गई। तो इसको आपको याद रखना है, नोट्स में मैं इसे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। और नोट्स में से आप क्या करना है, इसे आप याद कर लेना किस तरीके से मैंने टेबल बनाई है। बाकी इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है तो वो मैंने लिख दिया है, तो उसमें याद करने वाली चीज़ें हैं, तो आप इसे याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो समझाने वाला जो पोर्शन था वो मैंने आपको समझा दिया है कि ब्लॉकिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होता है, प्लस माइनस टेबल क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और बाकी इनके बारे में जो थ्योरेटिकल चीज़ें वो मैंने नोट्स में मेंशन कर दी हैं। तो जाके आप अच्छे तरीके से उन्हें देख लेना, याद कर लेना, और कोई आपको लाइन समझ में ना आए या कोई प्रॉब्लम आए तो आप जो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये हमने पहला चैप्टर कवर कर लिया है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद करने में ही ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि समझाने के हिसाब से वो चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट रहती हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे लिए भी नया है, ठीक है। तो आप क्या करना कि उसमें मैंने सारी थ्योरी लिख दी, आप उसे अच्छे तरीके से याद कर लेना। और याद करने वाली चीज़ें याद ही की जाती है, उनकी कोई ट्रिक नहीं होती है, या फिर कुछ ऐसा नहीं होता है कि उससे हम बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ें कवर कर लें। तो याद करने वाली चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको याद करना पड़ेगा, बाकी होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।